नमस्कार। हाँ नमस्ते बोलो। करोड़ माफी से बोल रहे हैं साहब। ये यहाँ पे रोड पे पानी, अगर आपने देखा हो तो पानी भर गया है। ये 80-90 एकड़ जमीन है अपना, 25 किसानों की। ये घुटने घुटने पानी है होगा सर जी यहाँ पे, है ना। आप किसानों का क्या तन मन और धन सब चीज लगी चुकी है साहब, और अब कटने पे ही था। और ये रात की बारिश ने सब पूरा आवेदन दे दो साहब को एक, है ना। अब यहाँ पे घुटने घुटने पानी है सब। ये मतलब मूंग सब खराब हो ही चुका है। देवास जिले के खातेगांव के करौन माफी गांव के हल्का नंबर 72 के सैकड़ों किसानों की मूंग की फसल में भारी बारिश से नुकसान पहुंचा है। किसानों की मूंग की फसल बुरी तरह से नष्ट हो चुकी है। फसल में करीब 2-2.5 फीट पानी का भराव हो चुका है। इसी के कारण लगभग 70 से 80 एकड़ भूमि में नुकसान हो चुका है। किसानों ने बताया, फसल में नुकसान के बाद कोई भी जिम्मेदार अधिकारी सर्वे करने खेत नहीं पहुंचा है। किसान ने बताया कि करौन माफी गांव के बाहर सड़क से जुड़ा हुआ छोटे रपटे के कारण किसानों के खेतों में पानी का भराव हर साल होता है। छोटा रपटा होने के कारण आवागमन भी बाधित होता है। लल्लूराम.com की टीम किसानों के खेत पर पहुंची और किसानों की समस्या सुनी और जिम्मेदारों तक पहुंचाने का काम भी किया। किसानों ने बताया, हमारे तनमन की मेहनत पर पानी का भराव हो गया। एक बार तस्वीर अगर देखेंगे तो ये पूरी जो मूंग की फसल है, इसमें पूरी तरह से ये पानी भरा हो चुका है। किसानों ने यहाँ पर तन मन धन पूरा लगा दिया। 1-2-4 रोज में कटने वाली थी फसल। इसमें आप देखो, अब ये फली होंगी, देखो ये दाने अंदर ही उंग जाए। अब ये फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। और पहले भी हम शासन प्रशासन सबको अवगत करा चुके हैं, विगत वर्षों में ऐसा नहीं है। और ये बारिश में तो इन लोग यहाँ पर फसल होती नहीं है, ये 100-150 एकड़। लेकिन अभी ये 2 फसल लेते हैं मुश्किल से बेचारे, उसमें भी आप देख रहे हैं ये हाल है। 1 एकड़ में कम से कम 10 से 12 हजार खर्चा आता है, दवाई और दारू पूरा खर्चे। जिसके बाद में फसल पक के कम्प्लीट होती है। बीज और हमारी मेहनत तो अलग ही है। विष्णु भैया देवरा के कारण ही हुआ। ये पाल नहीं उठती, ये पानी की निकासी उधर थी तो पानी निकल जाता। ये 100-150 एकड़ जो जमीन इधर घूम गया वो पाल के कारण। और गेहूं में भी हमने उनसे भी कही कि भैया पाल फोड़ दो, पर उन्होंने पाल नहीं फोड़ी, तो पानी यानी पानी की निकासी भी उधर की तरफ से थी, पीएम से भी। अच्छा, आपने कभी प्रशासन को, पटवारी को, तहसीलदार को, कलेक्टर देख को लिया, वो बोल को देख लिया, कुछ भी नहीं सुनता है। पटवारी जी को फोन करा था, तहसीलदार साहब ने फोन उठाया नहीं। इस फसल में काफी मेहनत लगी हुई है। मूंग की फसल से बड़ी उम्मीदें थीं। किसानों ने मांग करते हुए कहा कि प्रशासन हमारे खेतों का सर्वे कराकर हमें मुआवजा प्रदान करे। इस संबंध में मैंने आरआई पटवारी को निर्देशित कर दिया है और आज या कल में वो उसका सर्वे कर लेंगे और सर्वे के उपरांत यदि उनकी क्षति पाई जाती है तो उनके अनुसार उसका कार्रवाई की जाएगी। उनके प्रावधान है उसका पालन किया जाएगा। मामले में तहसीलदार और पटवारी ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर पटवारी और आरआई को निर्देशित कर दिया गया है। आज कल में खेतों का सर्वे कर कार्रवाई की जाएगी। मामले में हल्का नंबर 72 के पटवारी राजेश धानवे ने बताया कि शासन स्तर से कोई निर्देश हमें नहीं मिला है। हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को मामले से अवगत करा चुके हैं। मामले को लेकर जब तहसीलदार और पटवारी से लल्लूराम.com की टीम ने चर्चा की तो तहसीलदार का कहना है कि हमने आरआई और पटवारी को सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देशित कर दिया है। हालांकि जब तहसीलदार से बात होने के बाद में जब पटवारी से साथ चर्चा की गई तो पटवारी का कहना है कि शासन स्तर से किसी प्रकार का अभी निर्देश नहीं मिला है। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों को पूरा मामला संज्ञान में दे दिया है। अब देखना होगा कि तहसीलदार और पटवारी को जानकारी देने के बाद में और किस प्रकार की अब पीड़ित और संबंधित किसानों की मदद हो पाएगी, किस प्रकार से उन्हें राहत मिल पाएगी, ये देखना होगा। लल्लूराम.com के लिए हर्षित तिवारी, खातेगांव।